हेलो एनिमल लवर्स, तो स्वागत है तुम्हारा हमारे चैनल में दोबारा से। तो देखो यार, जिसने विंड ब्रेकर का सीजन 2 का एपिसोड 2 नहीं देखा है वो मेरे चैनल में जाके देख सकता है। तो अब तक हमने देखा कि ब्यूफोरिन कील गैंग को हरा देते हैं और साकुरा नगाटो से पूछता है कि उसको अंजाई की मदद क्यों नहीं चाहिए थी, जिस पे नगाटो अपनी कहानी बताते हुए कहता है वो और अंजाई एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे और ग्रेजुएट होने के एक दिन बाद ही वो देखता है कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे और उससे उसके पैसे भी छीन लिए थे और उसके साथ वो लोग मारपीट भी करने लग जाते हैं। अब पहले नागाटो चुपचाप यहाँ से निकल जाने की सोचता है, लेकिन फिर उसे याद आता है अगर उसकी जगह अंजाई होता तो वो जरूर इस बच्चे की मदद करता और इसके पैसे भी उन लोगों से वापस ले लेता। अब नागाटो भी चिल्ला के कहता है कि इस बच्चे को छोड़ दो, लेकिन वो सब मिलकर नागाटो को भी पीटने लग जाते हैं और नागाटो के भी सारे पैसे छीन लेते हैं। तभी वहाँ पे कील गैंग का एक मेंबर आता है और उन सभी लड़कों को बहुत बुरा मारता है। ये कोई और नहीं बल्कि नाटोरी था। वो बच्चा नागाटो को शुक्रिया बोल के वहाँ से चला जाता है और नागाटो नाटोरी को देखकर मन में सोचता है कि ये लड़का कितना कमाल का है, काश मैं भी इसकी तरह फाइटर होता और मैं भी इसके जैसे लड़ाई कर पाता, लेकिन मैं तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ। तभी नाटोरी कहता है अरे यार, तुम तो बड़े कमाल के हो, इतने सारे लोगों के सामने अकेला खड़ा होना ये कोई छोटी बात नहीं है, तुम्हें खुद के ऊपर नाज होना चाहिए। वैसे तुम्हें पता है मुझे तुम जैसे लोग काफी अच्छे लगते हैं, क्या तुम मेरी गैंग को ज्वाइन करना चाहोगे? इसके बाद नाटोरी नागाटो को अपने अड्डे के ऊपर लेके जाता है जहाँ पर उसको कई सारे कील के बंदे दिखाई जाते हैं। नाटोरी उसका स्वागत करता है और कहता है कि वो यहाँ का लीडर है। तभी नागाटो देखता है कि एक कील का बंदा एक दूसरे मेंबर को मार रहा था क्योंकि वो टीम छोड़ के जाने की बात कर रहा था। ये देखकर नागाटो नाटोरी से कहता है कि तुम्हें इसे रोकना चाहिए, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है। बस इतना सुनते ही नाटोरी नागाटो को एक जोरदार मुक्का मार देता है और कहता है कि तुम लोग दिल के तो अच्छे होते हो, लेकिन तुम लोगों को कंट्रोल करना भी उतना ही आसान होता है और उसके जैसे कमजोर लोग जब एक बार यहाँ पर आते हैं तो कभी भी वापस नहीं जा पाते, क्योंकि इस जगह के ऊपर सिर्फ ताकत और डर का ही राज चलता है। इतना कहने के बाद वो गेट बंद कर देता है। के बाद वो लोग नागाटो को मजबूर करते हैं कि वो कहीं से भी उन्हें पैसे ला कर दे। जैसे 3 दिन में 50,000 लाने हैं, वो धीरे धीरे पैसे बढ़ाते गए और जब नागाटो टाइम के ऊपर पैसे नहीं दे पाता था तो वह उसकी पिटाई करने लग जाते थे। 1000 यन में उसको एक मुक्का लगता था, यानी 50,000 के 50 मुक्के। नागाटो की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और ऐसे ही एक दिन उसने एक लेडी का पर्स भी चुरा लिया था। तब अंजाई नागाटो से माफी मांगने लगता है और उसे कहता है अगर वो और ज्यादा ताकतवर होता तो वो नागाटो को खुद के दम पे कील से छुड़वा लेता। पर तब नागाटो उसे समझाता है कि चाहे वो उसको उस दम बचा भी लेता और फिर भी वो अंजाई के साथ बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि जो उसने गलत काम किए थे वो उसके लिए खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। तब नागाटो अंजाई को ये भी बताता है कि वो हमेशा से अंजाई की तरह कूल बनना चाहता था, जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और यही वो कारण था जिस वजह से वो कील में नया आया था। पर अब सब कुछ बदल चुका है। तब अंजाई उसको समझाता है कि वो बिल्कुल बेवकूफ है, क्योंकि उसने कभी भी अंजाई को अपने जैसे बनाने की जरूरत नहीं समझी। वो पहले से ही काफी ज्यादा कूल है। तब अंजाई नागाटो को गले लगा लेता है और नागाटो जोर जोर से रोने लगता है। तब वापस जाते हुए नीरे को होश आता है। तब सुओ नीरे को बहुत प्यार से मार के समझाता है कि आज जो तुमने काम किया है वो बिल्कुल बेवकूफी भरा काम था, जिस वजह से नीरे माफी मांगने लगता है। तब नीरे साकुरा को ढूंढने लगता है और साकुरा को बताता है कि वो कितना ज्यादा कमाल का है और चाहे वो अभी ही ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव बना है पर उसने सबको इकट्ठा कर दिया है और ये सच में बहुत बड़ी बात है। तब साकुरा नीरे को चुप रहने के लिए कहता है और खुद को इस बात के लिए ब्लेम करने लग जाता है कि उसी की वजह से सारे क्लासमेट और नीरे का ये हाल है। तब साकुरा को लग रहा होता है कि सभी लोग ये जानते हैं कि ये सारी गलती उसी की है। वो इन सभी को ये सारी चीजें उसके मुंह पे कहने के लिए कहता है। तब अंजाई साकुरा को थैंक यू कहता है और उसे बताता है कि अगर वो ना होता तो वो कभी भी नागाटो को नहीं बचा पाता। अब सभी लोग अपनी कमजोरी के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगते हैं और नीरे भी साकुरा को समझाता है उसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी दोस्त हैं जो कि हमेशा एक साथ और एक दूसरे की मदद करते हैं। तभी सभी लोग साकुरा को घेर लेते हैं और साकुरा को एक अजीब सी फीलिंग महसूस होती है, जो कि उसे तब महसूस हुई थी जब उसने सभी को मार खाते हुए देखा था और उसे ये भी समझ नहीं आता कि वो उन किंगो जैसे बंदों को एक ही बारी में हरा सकता था। तब काजी आनामाटो से कील के बारे में पूछने लगता है, पर क्योंकि कील अभी अभी न्यू टीम होती है तो आनामाटो को उसके बारे में इतना ज्यादा कुछ नहीं पता होता। पर काजी को इसमें कुछ गड़बड़ लग रही होती है, क्योंकि सिंगो जिससे मिलकर उसे ये एहसास हुआ था वो अकेले इतने सारे लोगों को एक साथ
साथ नहीं ला सकता। तब कुछ लोग उमेमिया से मिलने के लिए रेस्टोरेंट चले जाते हैं, जहाँ उमेमिया रेस्टोरेंट वालों के साथ पार्टी कर रहा होता है और साकुरा को उससे देखकर समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये चल क्या रहा है। तब अंजाई उमेमिया को सारी बातें बताता है और नागाटो के साथ मिलकर उमेमिया से माफी मांगने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से ही बेओफोरियन को कील का सामना करना पड़ा था। तब वह उमेमिया अंजाई को समझाता है कि नागाटो उसका दोस्त है, तो फिर वो बेओफोरियन का भी दोस्त हुआ, तो इसलिए हमको मदद के लिए तो आना ही था, क्योंकि फ्यूरन अपने साथियों का पूरा ध्यान रखता है। लेकिन तब भी नागाटो और उसका दोस्त माफी मांग रहे होते हैं। तब उमेमिया नागाटो को खाने के लिए कुछ देता है और उसे समझाता है कि देखो, जो हो चुका है उसको हम बदल तो नहीं सकते, इसलिए हमको उसी के साथ जीना पड़ेगा जो हो चुका है। और तुम्हें समझना चाहिए कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त भी हैं जो कि तुम्हें हर मुसीबत से बचाने के लिए तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। और तभी सब लोग मजे से खाने लग जाते हैं। और साकुरा काफी ज्यादा परेशान होता है। तब उमेमिया उसके बारे में पूछने लगता है, जिस वजह से नेरे उमेमिया को बताता है कि साकुरा सबको मार पड़ने की वजह खुद को समझ रहा है। तब साकुरा सबको बताता है कि उसने हमेशा बहुत बड़ी बड़ी बातें की है और वो हर चीजों को संभाल भी लेता है, पर इस बार वो किसी वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है। जैसे सुनकर हिरागी और उमेमिया हंसने लगते हैं और उमेमिया साकुरा से पूछने लगता है, क्या ये जब हुआ था जब तुमने अपने दोस्तों को मार खाते हुए देखा था? तो अगर ये तब हुआ था तो इसकी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तुम उन सबको पसंद करने लग गए हो साकुरा। जिसे सुन के साकुरा काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाता है और इसी वजह से साकुरा का पैर टेबल के साथ टकरा जाता है। तब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और उमेमिया हैरागी से साकुरा के बारे में बात करने लगता है। तब हैरागी उसे बताता है कि साकुरा बिल्कुल उसके जैसे ही बातें कर रहा था, जिस वजह से उमेमिया को भी लगने लग जाता है साकुरा बहुत जल्दी ही ताकतवर होने वाला है। तब साकुरा अंजाई और नागाटो को लेकर सुचिया से मिलने चला जाता है। यहाँ सुचिया अंजाई और नागाटो को देखकर खुशी के मारे रोने लग जाती है और वो सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। तभी सुचिया साकुरा को इन सब के लिए शुक्रिया बोलती है, जिसे सुनकर साकुरा काफी ज्यादा शर्माने लगता है और उसे बताता है कि अरे नहीं नहीं, मैंने सिर्फ अपने वादे को पूरा किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इसके बाद हमें कील का बेस दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा अचानक से उठ जाता है। वहाँ पर बस फ्यूरन और कील की लड़ाई देखने आया होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि फ्यूरन अब कमजोर हो चुका है, जिसे कील बड़ी आसानी से हरा देगा। पर यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा हो चुका है और वो उसका जिम्मेदार श्रिंगो को ठहराने लग जाता है, क्योंकि उसकी वजह से कील का ये हाल हुआ होता है और उसे इस लड़ाई से काफी ज्यादा जानकारी मिल चुकी होती है। और हमें पता चलता है कि इस बंदे ने किसी के कहने पर ही कील को बनाया था और ये लोग कुछ बड़ा ही प्लान कर रहे होते हैं। तो गाइस, ये आखिर क्या प्लानिंग कर रहे हैं इसका पता हमें अगले एपिसोड में चलेगा। और अगर तुम्हें अगला एपिसोड देखना है तो लाइक करना मत भूलना।